मैंने कहा, उसने कहा मैंने कहा, तुमने कहा, सबने कहा, किसने, किससे, क्या, कब, कहा, कैसे कहा। आप कहेंगे कि मैम ना तो इसमें रोहित है, ना मोहित है, ना राम है, ना श्याम है, ना हैदराबाद है, ना फैजाबाद है। तो कौन, किससे, कैसे, क्या, कब, कहाँ कह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज हम करेंगे सर्वनाम शब्द। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी और ऋतुज विद्यार्थी में। आज के वीडियो में हम सर्वनाम शब्दों पर चर्चा करेंगे। आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा सुनिए, आपको समझ आएगा। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। और आज के वीडियो में हम सर्वनाम शब्दों का ही वाक्य प्रयोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वनाम शब्द की परिभाषा क्या है। जो शब्द संज्ञा यानी कि नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, मैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले अर्थात मैं, मेरा, हमें, हम, हमारा, ये सभी बोलने वाले शब्द होंगे ना, कि मैं पढ़ रहा हूं, मेरा भाई आने वाला है इत्यादि। फिर सुनने वाले, तू, तुम, आप, आपने, तुम्हें, तुम्हारी। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने के लिए प्रयोग हों, वे शब्द कहलाते हैं बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, जो बोलने वाला होगा उसे हम कहेंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम। जो सुनने वाला होगा उसे हम कहेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम। और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उन्हें कहेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम। मैंने यहाँ ना एक गलती करी है, आपको ना मुझे उस गलती के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी हो सकता है। देखा, फिर गलती कर दी। इस गलती को भी आपने ही पकड़ना है, मैंने सही नहीं करना। चलिए अब निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं। यह, ये, वह, वे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत ना करें या वस्तु का या व्यक्ति का बोध ही ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ या किसी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि कुछ जो है अप्राणीवाचक शब्दों के लिए आता है और कोई जो है प्राणीवाचक। अब ये अप्राणीवाचक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। और प्राणीवाचक यानी कि लिविंग थिंग्स। इन सब के उदाहरण आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं। मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ। कुछ, शायद क्लास में कुछ पढ़ गया है, देखो बाहर कोई आया है, तो हो गया ना कुछ और कोई। कोई जो आया होगा वह प्राणीवाचक ही होगा यानी कि वह लिविंग बीइंग होगा, तो हम उसके लिए कोई शब्द का प्रयोग करेंगे। अब हम चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, वह है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जो करेगा सो भरेगा, जिसने, उसने, जिसने ये सब किया है उसने अपने लिए सजा भी तय कर ली है। अब बढ़ते हैं पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या,
किसने किससे। छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं, यानी कि पता चलता है कि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप। तो चलिए अब हम देखते हैं इनमें से कुछ सर्वनाम शब्दों का वाक्य प्रयोग। ये है कुछ सर्वनाम शब्द और उनका वाक्य प्रयोग। मैं वीडियो बना रही हूं। अब तुम सो जाओ। हम पढ़ रहे हैं। मैंने अपना काम कर लिया। तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमारा घर आने वाला है। बाहर कौन खड़ा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। स्वयं, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। बाहर कोई खड़ा है। यह कमरा मेरा है। वे फूल बहुत सुंदर हैं। आपने कहाँ जाना है? मुझे कुछ खाना है। अब आप बच्चों के लिए एक काम है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताना है कि इनमें से कौन सा एक सर्वनाम ऐसा है जो संबंधवाचक सर्वनाम है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।